हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो यहाँ पे दीदी आई थी और उनसे ना मैं अपना आज पूरा रूम क्लीन करा रही थी, क्योंकि हमारा रूम क्लीन होने का ना कभी कभी मौका लगता है। जैसे गुड़िया या तो कभी सो रही होती है या फिर डे टाइम होता है, ऐसे मतलब बहुत कम मौके लगते हैं। तो आज ना दीदी मॉर्निंग में आई थी क्लीनिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है। तो हमारा रूम ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर से गंदा ये सब हो रहा था, तो मैंने बोला कि दीदी से कि चलो अपना रूम क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी साइड में एलईडी लाइट लगी हुई है ना, वो अब थोड़ा सा ना निकलना शुरू हो गई है। तो उसी को ना मैं फ़िक्स करवा रही थी दीदी से सेलो टेप लगा के, कि ताकि पूरा बाहर ना आए। ये कराया, फिर जो फ़ैन वगैरह था वो सब क्लीन कराया, वॉलपेपर क्लीन कराया, पूरा पेंटिंग वगैरह ये सब क्लीन कराया। और पूरा मतलब बताना पड़ता है दीदी को करने के लिए कि क्या क्या कहाँ से करना है। मतलब मैं बताती हूँ, करती वो हैं, और ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और पूरा जो रूम है ना वो आज मतलब अच्छे से डस्टिंग हो गया, और पूरा जो रूम है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। एकदम जो फ्रेश वाइब्स है ना वो आ रही थी रूम से। अभी इवनिंग टाइम हो गया है और यहाँ पे ना मैं तैयार हो रही हूँ। अभी ना हमारे एक फ्रेंड हैं, तो हम उन्हीं के यहाँ पे जा रहे हैं। उनकी ना एनिवर्सरी थी एक्चुअली कल रात को, लेकिन कल तो हम जा नहीं पाए। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था ना कि सौरभ बेंगलोर गए हैं और रात में आते आते उनको 4 बज गया था। तो फिर मैंने भाभी को वही बोला था, बाकी सब लोग चले गए थे मतलब कल रात, फ्राइडे नाइट ना बेसिकली। आज मैं सैटरडे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग फिर मैंने उनको बोला था कि हम लोग कल आएंगे आपसे मिलने के लिए, तो बोलने लगी कि कोई बात नहीं। हालांकि जो भाभी हैं दूसरे वाली, वो मुझे बोलने लगी कि तुम मेरे साथ चलना और मैं तुम्हें ले चलूँगी, लेकिन अभी दोनों बच्चों के ना साथ मुझे अकेले जाने का बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। सौरभ रहते हैं ना तो मेरी मतलब हिम्मत रहती है, हम मिलजुल के दोनों बच्चों को देख लेते हैं। तो वो भाभी बोलने लगी तुम्हें मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी। लेकिन फिर भी कृषा ना वैसे भी शाम को आके थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रैंकी हो जाती है, उसकी इवनिंग्स ऐसी ही रहती हैं। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं कल सौरभ के साथ ही जाऊंगी। तो फिर इसीलिए अभी हम लोग वहीं के लिए ही बेसिकली तैयार हो रहे हैं। फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। जैसे ही तैयार होना शुरू किया वैसे ही गुड़िया ने शोर मचाना चालू कर दिया। तो फिर उसको फीड कराया और सौरभ को दिया। देखो सौरभ आए हैं 4 दिन अपनी जिंदगी जी के, आराम से चैन की नींद सो के अच्छे से होटल रूम में। नहीं तो क्यों काम किया काफी सारा। क्या काम किया? 4 दिन की जिंदगी। और कल थी सौरभ की पार्टी, फ्राइडे नाइट। रात को सौरभ 3:30 बजे पहुंचे घर पे। साल में एक बार पार्टी होती है। साल में एक बार पार्टी होती है। हम कहाँ पार्टी करें? मैं भी जाने वाली हूँ, दोनों बच्चों को इनके पास छोड़ के मैं भी 1 हफ्ते के लिए कहीं जाऊंगी। मेरा भी होटल में बुकिंग कराओ 1 हफ्ते के लिए। जा रही हूँ मैं 1 हफ्ते के लिए, पूरा चैन की नींद सो के। देखो बच्चों की काका से दूर, ये देखो, ये देखो नींद अभी कंप्लीट नहीं हुई है। नींद अभी हैबिट लग गई सोने की हैबिट लगी है बच्चों की काका से दूर ना। ये होता है। जब अन्वित हुआ था पूरे 15 दिन बाद, ऐसे हमारा फ्रेंड था विनीत, वो बोला कि पूरा 15 दिन बाद वो ऑफिस जाके सोया था ना थोड़ी देर के लिए, बोला था ना। और ऐसे ही सौरभ भी जब ये अन्वित का हुआ तो 15 दिन बाद जो पैटर्निटी लीव मिलती है उसकी 15 डेज बाद जब सौरभ ने ऑफिस ज्वाइन किया, तो बोल रहे आज ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कितने मतलब शोरगुल से ऐसा लगा पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया, है ना। हाँ ये होता है। देखो चेंज हो जाता है। चलो तो गुड़िया आई है, मैं तो बैक बेंचर हो गई हूँ। गुड़िया और मैं पीछे बैठते हैं, अन्वित आगे बैठता है। तो हमारी जो है ना सीट चेंज हो गई है। ये देखो गुड़िया को कहीं जाना नहीं होता, जहाँ जाने का नाम लो उसको रोना आ जाता है ना, है भाई, है ना गुड़िया। बस अभी हम लोग जाएंगे, गिफ्ट पैक कराएंगे। और बहुत ब्यूटीफुल से लैंटर्न है, उसकी फोटो मैं अटैच कर दूंगी अगर आपको देखनी है तो, क्योंकि वो पैक्ड है एकदम। तो बस उसको गिफ्ट रैप करानी है और थोड़ा सा कुछ चॉकलेट्स वगैरह ये सब ले लेंगे, क्योंकि केक ऑलरेडी वो काफ़ी कुछ कट कर चुके होंगे ना, इसीलिए हमने सोचा कि चॉकलेट गुड ऑप्शन है, ये ले लेते हैं। तो बस अभी ये चीज़ें करनी है। हम लोग इतना लेट होने लगे ना आजकल ये बच्चों की वजह से ना, वरना मैं तो पंक्चुअल थी, हमेशा मैं टाइम पर रेडी हो जाती थी। लेकिन अभी जो टाइम सोचा ना उस समय मैं रेडी ही नहीं हो पाती हूँ, है ना। सौरभ को फ़ायदा हो गया क्योंकि सौरभ बहुत लेट लतीफ़ थे। और हाँ नहीं तो क्या सौरभ को बहुत फ़ायदा हो गया आजकल, बहुत ज़्यादा।
पैक हो गया है अच्छे से। और ना क्या हुआ था, सौरभ जब बैंगलोर गए थे आपने देखा ही था, अन्वित सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था ना, रो रहा था। तो सौरभ ने उसको बोला कि वो उसके लिए कार लेके आएंगे बैंगलोर से, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे आसपास ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो फिर वो ला नहीं पाए। और आज आए तो वो फिर बोल रहा था कि मेरी कार कहाँ है, तो इसीलिए सौरभ ने बोला कि इसको फिर यहीं से लेके दे देते हैं। तो इसने टैक्सी मतलब मैंने उसको ला के दिखाया था 2-3 ना, तो उसने टैक्सी पसंद की है। हाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं आया? नहीं, बुआ ने भेजा है तुम्हारे लिए भी आया। तो फिर ना ये ली है इसके लिए। अभी बस हमें चॉकलेट्स लेनी है और फिर वी आर रेडी जाने के लिए। और जितना वहाँ पे शूट हो पाएगा उतना करूँगी, बाकी हाय हेलो मैं सबसे करा दूँगी आपकी, उतना ही। तो क्योंकि फिर ना कैमरे के साथ लगे रहो तो मतलब टाइम स्पेंड नहीं हो पाता, लेकिन हाँ आप सब लोगों से मैं मिलवा दूँगी बस एक बार, ये है, इतना करूँगी मैं। तो चलिए अभी हम लोग चॉकलेट्स ले लेते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पैकिंग बहुत अच्छी की है भैया ने ना, एकदम प्रोफेशनल पैकिंग करी है ये, काफ़ी अच्छे से। हम घर पे कितना भी करें, मतलब मेरे से तो मतलब थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ हो ही जाती है। ये है डोंट टच। तो ये ना भैया ने बर्ड्स पाली हैं, इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है, और अनवित बिना मतलब उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, और मेरे लिए तो था ही था। मुझे ना पेट से ना पता नहीं क्यों डर लगने लगा, तो अनवित को भी मैं वही बोल रही थी कि टच मत करो। और इनको देख के ना काफ़ी अच्छा लगा, एकदम कलर बर्ड्स थी। और यहाँ पे जो दूसरे वाली भाभी है ना, संतोष भाभी, वो भी आई थी, और ऐसे हम लोग साथ में बस बैठे, बहुत सारी बातें करी। और उन्होंने मतलब समोसे और ये सब इवनिंग स्नैक्स वगैरह काफ़ी कुछ बनाया था, तो वो सब हम लोग बात कर रहे थे, ये सब एंजॉय कर रहे थे। तो जामन नहीं रखना था, रखा हुआ। हम लोग टी टाइम पे आए थे और यहाँ पे भाभी बना रही हैं कढ़ी, बोल रही हैं कढ़ी राइस खा के जाना है ना भाभी। ये देखो जैसे भाभी खिलाती है ना, इनकी एनिवर्सरी पे गए थे तो भाभी ने वो गरम गरम चीला, इडली, सांभर, इतना कुछ। और अभी यहाँ पे हम ऐसे ही गेस्ट हैं। हाँ गैस नहीं हो, घर के डिशेस सब सेम होती है, लेकिन सबके बनाने का जो तरीका होता है ना, वो मतलब एकदम अलग होता है। और कढ़ी भाभी ने बनाई थी तो बहुत टेस्टी बनाई थी, उनके बनाने का तरीका एकदम अलग था। उन्होंने मतलब ऐसे 2-3 चीज़ें इसके अंदर डाली थी, और उसके बाद उन्होंने मतलब हल्दी वगैरह, जैसे मेरा बनाने का तरीका अलग है, उनके बनाने का तरीका एकदम अलग था। उन्होंने इसमें मट्ठा और दही दोनों ऐड किया था, और एकदम जो चिकनी चिकनी कढ़ी है ना, वो बनी थी। और बेसिकली हमें लेट हो गया था, तो फिर हम लोग चलने लगे, तो भाभी ने बोला डिनर करके ही जाना, तो हमने कहा चलो ठीक है थोड़ा और बैठ जाते हैं। हालांकि कॉन्फिडेंस कम था, क्योंकि कृषा को हम फर्स्ट टाइम इतनी देर के लिए लेके निकले थे, लेकिन ये था कि चलो घर में ही है, कहीं बाहर तो है नहीं, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो बस भाभी ने यहाँ पे पकाया, और उसके बाद ना प्याज के पकौड़े डालने वाली हैं भाभी कढ़ी के अंदर। तो बस यहाँ पे जो संतोष भाभी हैं वो प्याज कट कर रही थी, चॉपर के अंदर हम प्याज बारीक बारीक मतलब कर रहे थे, साथ में बातें कर रहे थे। मुझे तो मतलब ऐसे ना बहुत अच्छा लगता है साथ में मिलके कुकिंग करना, बातें करना। मैं जब बेसिकली पीजी में थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका रूम था, तो हम लोग उसके घर पे जाया करते थे, तो मैं ऐसे साथ में बैठ के कुकिंग किया करते थे, और बहुत अच्छा लगता है। ग्लासगो में भी जब मैं थी तो ऐसे बहुत बार फ्रेंड्स आ जाते थे, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी घर के पास रहती थी, तो बहुत बार आते थे, तो मिल के ऐसे बात करते करते कुकिंग किया करते थे। तो आज वही सब बहुत फीलिंग आ रही थी, और आफ्टर लॉन्ग टाइम बाहर निकली तो थोड़ा मतलब चेंज भी हुआ, और ऐसे मतलब देर तक बैठी बातें करी, ये सब था। तो बेसिकली ये सब करने के बाद देखिए इनकी जो कढ़ी है ना, एकदम चिकनी चिकनी थी। शूट तो बहुत कुछ करना चाह रही थी, लेकिन कर नहीं पाई, क्योंकि कृषा ने ना रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका रूटीन ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था ना, एकदम चेंज था उसके लिए। उसको लगा कि हम तो हंस रहे थे, थोड़ा शोरगुल हो रहा था इस वजह से। और बस आगे का मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, वरना मतलब काफ़ी अच्छा था, कढ़ी सलाद ये सब चीज़ें थी। और आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी आज की मेरी इवनिंग कैसी रही, क्योंकि क्या है ना, आप भी मेरी फैमिली का पार्ट हो, और जिन जिन लोगों को मैं जानती हूँ और आप भी उन लोगों को अब तो जानने लगे हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और
सो अभी ना नेक्स्ट डे हो गया है और यानी संडे का डे। तो सौरभ गए थे स्टार बाज़ार, तो वहाँ से ना कुछ चीज़ें लेके आए थे, ख़त्म हो रही थी, और ये लेके आए हैं बूरा, मावा और कोकोनट मेरे पास रखा हुआ था। एक्चुअली जब कृषा की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तब मैंने ऐसे बोला था कि मैं मतलब मेरी बच्ची को मेरी ठीक हो जाए तो मैं मतलब पप्पा का अपने हाथ से बना के प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो ना चितले का मावा है, तो वही सौरभ लेके आए हैं क्योंकि चितले का काफ़ी अच्छा होता है और ऑरेंजेस ना इस समय बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो स्टार बाज़ार गए थे तो मम्मी ने बोला था कि लेके आना, अनार ये सब फ्रूट्स वगैरह ये सब लेके आए हैं। तो ये सब चीज़ें थी और अभी घी लेके आए हैं। तो ऐसा कुछ है। तो अभी ना हम लोग मतलब मोदक बनाने वाले हैं, क्योंकि ये होता है ना जब आदमी का दिमाग परेशान होता है तो फिर भगवान के दर पे जाता ही है। और उस समय इतनी मुसीबत थी, इतना टफ़ टाइम था, भगवान जी थे जिन्होंने रक्षा करी है और मेरी बच्ची जो है ना वो मतलब सही सलामत है, वरना वो टाइम बहुत ज़्यादा टफ़ था। तो बस यहाँ पे ना देखिए मैंने लिया है बूरा, लिया है मावा, लिया है और यहाँ पे और लिया है मैंने कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट रखा था मेरे पास। और ये आप देख रहे हैं ना एक बॉक्स में, ये ना नट्स का पाउडर है, ये मैंने पंजरी बनाते वक्त बनाया था ना, ये एकदम शुद्ध पाउडर है, मैंने पहले ही निकाल लिया था कि अगर अन्वित को कभी देना हुआ तो। अभी तक तो दिया नहीं, तो मैंने सोचा कि ये भी अपने मोदक में मैं डाल लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने मम्मी को बोला कि मेरी हेल्प करा दो, क्योंकि ये ना मावे वाला काम मैंने किया नहीं, तो इसलिए मुझे थोड़ा कम आइडिया, तो मुझे लगा मम्मी की हेल्प रहेगी तो हम दोनों मिलके मतलब अच्छे से कर लेंगे। और ना चितले का मावा लेके आए थे। वैसे तो हम लोग ना घर पे ही निकालते हैं ऑलवेज खोया, जैसे कि आपने देखा है जितनी भी चीज़ों में पड़ता है, भले वो गाजर का हलवा हो या फिर जितनी भी हमारी स्वीट्स बनती हैं। लेकिन चूंकि ये रैंडमली प्लान था कि हम लोग आज दगड़ू सेठ मंदिर जाएंगे, तो सौरभ ना चितले का मावा लेके आए थे, क्योंकि चितले का मावा हमने सुना है कि काफ़ी अच्छा होता है। तो हमने सोचा कि चलो आज यूज़ करके देखते हैं, और अच्छा था, ऐसा नहीं है। चितले का मावा काफ़ी अच्छा लगा, मम्मी वही बोल रही थी कि बहुत अच्छा है ये। तो बस यहाँ पे ना सबसे पहले जो डेसिकेटेड कोकोनट है ना उसी को हम लोग रोस्ट करेंगे, और ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, तो हल्का सा ही मतलब रोस्ट करना है। ये करने के बाद ना मावा एक्चुअली बना हुआ है, लेकिन फिर भी हमने उसको थोड़ा सा और भून लिया, क्योंकि गर्म होगा तो चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो उसको मतलब थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मतलब भून लिया, और काफ़ी उसने घी भी छोड़ा। तो मम्मी वही बोल रही थी कि मावा मतलब अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पे बस इसमें नट पाउडर डाल दिया और कोकोनट ये और बूरा ना मुझे लगा कि ज़्यादा होगा, मम्मी बोलने की नहीं इस क्वांटिटी में बूरा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। तो पापा जी को भी बुला के दिखाया, क्योंकि उनको भी काफ़ी चीज़ों का मतलब अंदाज़ा रहता है इन चीज़ों में। तो फिर ये डाला और मम्मी ने अच्छे से मतलब हाथों से ना मिक्स कर दिया इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से। और मेरे पास ना ये मोदक बनाने वाला साँचा था, इसमें डाल के ना मैंने मतलब ये जो मोदक हैं वो बना दी, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं मोदक बना के लेके आऊँगी, ऐसा था। तो जितने मोदक मेरे से बने मैंने उतने बना दिए, बाकी मम्मी ने ना पेड़े बना दिए थे कि पेड़े बना लेते हैं वो जल्दी हो जाएगा ये करके। तो बस ऐसे बहुत ही मन से हमने बप्पा का प्रसाद बनाया, और ये ना बहुत बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि वैसे भी जो भोग होता है ना वो ऑलवेज बहुत टेस्टी होता है। और ये ना मैंने बहुत ही ज़्यादा मन से बनाया था। और अच्छा ना मोल्ड में ना मैंने जो बुरादा होता है ना अपना कोकोनट जो था वो छिड़क लिया था, ताकि जो मोदक हैं वो आराम से निकल जाएं, चिपके नहीं मोल्ड में, क्योंकि मिक्सचर ना थोड़ा सा पतला था हमारा, क्योंकि गरम मिक्सचर जो होता है ना वो हल्का सा पतला होता है और रख के ही टाइट होता है। और ये बनाने के बाद हमने बॉक्स में रखा और इनको ना फ्रीज में रख दिया कि चलते टाइम हम इनको निकाल लेंगे, तो इनकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। फाइनली रेडी होके अभी हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए। तो लेट ही हो गया, अभी टाइम 6 बज रहे हैं। आई थिंक 6:30 तक पहुंच जाएंगे ना सौरभ हम? तो जाएंगे ट्रैफिक पहुंचते पहुंचते कार पार करेंगे वहाँ से मंदिर तक पहुँचते 7 बज जाएंगे, 1 घंटा लग जाएगा। चलिए ये है कि दर्शन तो करने ही है ना,
और प्रसाद वगैरह सब कुछ रख लिया है और अभी जाएंगे मंदिर के दर्शन करेंगे। वैसे तो दगड़ू सेठ मैं आप लोगों को बहुत बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज फिर वापस दर्शन कर लीजिएगा आप लोग भी। तो चलिए अभी हम लोग निकल गए हैं और जैसा भी आगे का रहेगा आई विल शेयर विद यू। तो चलिए तो हम लोग पहुँच गए हैं। कार हम लोगों ने पार्क की है शनिवार वाड़ा के पास, क्योंकि शनिवार वाड़ा का टाइम भी ना अभी मतलब हमने सोचा था कि शनिवार वाड़ा में पार्क कर देंगे अपनी जो कार है ना, लेकिन अभी शनिवार वाड़ा भी क्लोज होने वाला है, तो फिर वहीं पे नियर बाय पास पार्क कर दिए। तो बस अभी हम लोग आई थिंक 3-4 मिनट का वॉक रहेगा, तो वो करके चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ना दगड़ू सेठ आते हैं तो बस पार्किंग का ही प्रॉब्लम रहता है। एक पार्किंग है जिसमें हम लास्ट टाइम आए थे, लेकिन गुड़िया को वहाँ से पार्किंग मंदिर तक लेके आना ना थोड़ा सेफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है ना, इसीलिए ये ठीक है यहाँ पे ऐसे क्राउडेड नहीं है, तो इसीलिए सेफ साइड होके और हम लोग जा रहे हैं, फिर क्रॉस कर रहे हैं रोड। मंदिर में ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमें सजेस्ट किया है कि हम लोग पास ले लें, और पास लेके ना हमारे जो दर्शन है वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि गुड़िया साथ में ना, तो अभी हम लोग पास ले रहे हैं और क्विक से दर्शन करेंगे। और हाँ तो क्विक से दर्शन करेंगे और भगवान जी के प्रसाद चढ़ाएंगे और चले जाएंगे। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं और अभी आते आते ना हम लोगों को 8:15 हो गया है। तो वैसे तो मैं घर पे ना तैयारी करके आई थी कि मतलब मैं पुलाव वगैरह बना लूँगी, और फ्राइड राइस बनाने का मन था एक्चुअली, मशरूम फ्राइड राइस, तो उसी की तैयारी सब करके आई थी वेजिटेबल्स वगैरह का। लेकिन ना फिर वही डिसाइड हुआ कि घर पहुँचेंगे फिर थकान भी हो जाएगी और बनते बनते 9:30 हो जाएगा और काफ़ी लेट हो जाएगा, तो अभी बाहर ही कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो अच्छा तो यहाँ पे जो राधा कृष्णा है ना, यहाँ पे आया है। यहाँ का जो फूड है ना वो काफ़ी अच्छा है और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ना। एक सेकंड अम्मा को करो, पापा आएंगे तब चले जाना, ठीक है। तो राधा कृष्णा है यहाँ पे वेज रेस्टोरेंट, तो वहीं पे आए हम लोग। यहाँ का खाना हम लोगों को अच्छा लगता है और गुड़िया के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और ये अच्छा हुआ हम लोगों ने VIP पास ले लिया, तो हम लोगों को कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ा और फटाक से हम लोगों के जो दर्शन है ना वो हो गए और बिल्कुल भीड़ कुछ भी नहीं। तो ये सबसे अच्छा रहा। अगर आप लोग भी जाने का सोच रहे हैं ना, कुछ तो चल रहा है पर ना ऐसा कुछ मम्मी बता रही हैं, तो इन दिनों में शायद थोड़ा सा भीड़ रहती है, ये है। तो चलिए अब हम खाना ऑर्डर करेंगे और क्या ऑर्डर करते हैं वो बताते हैं। तो जो हम लास्ट टाइम रेस्टोरेंट गए थे ना रिदम, उसका जो खाना था ना वो मतलब ठीक ठीक लगा था। खाई करके बिल्कुल ऑर्डर मत करना, वो तो मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। और राधा कृष्णा ऑलवेज इज गुड, जो लोग यहाँ पर आसपास रहते होंगे उनको आइडिया होगा। तो चलिए अभी हम लोग ऑर्डर करते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? हाँ व्हाट हैपेंड? नहीं 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 नहीं, क्या हो गया? सो इस बार ना हमने मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो बस मैंने मसाला पापड़ ऑर्डर किए थे, जो कि मैं हमेशा कर ही देती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है ना जब तक डिनर आता है तब तक मंच। पर स्टार्टर्स बार मैंने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किए थे। और यहाँ पे अन्वित को पास्ता खाना था, तो उसके लिए पास्ता और गार्लिक ब्रेड आ गई। तो इस बार ना मुझे क्वांटिटी काफ़ी कम लगी, इनकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। और सब्ज़ी में ना सोया चाप मसाला और पनीर टिक्का मसाला ऑर्डर किया था। सब्ज़ी भी ना मतलब इस बार ज़्यादा स्पाइसी बना दी, या फिर हमें कुछ ज़्यादा स्पाइसी लगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग आए थे ना यहाँ पे, इसीलिए। तो बस ऐसे कुछ थी हमारी इवनिंग। और यहाँ पे कृषा की आपको आवाज़ आ रही होंगी, तो आज वो सोई नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा वो
मतलब अटेंशन सीख कर रही है। मिस्सी रोटी ऑलवेज़ मैं अपने लिए मिस्सी रोटी मंगाती हूँ क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है बाहर जाके। तो बाकी मतलब सौरभ ने अपने लिए गार्लिक नान मंगाया था, पापा जी मम्मी ने रोटी मंगाई थी। तो ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रेड्स हो जाती हैं। तो ऐसा था बेसिकली हम लोगों का सिंपल सा जो इवनिंग था ना, और बेसिकली बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांति मिली बप्पा के दरबार में जाके, और बाहर कुछ खा लिया, तो ऐसे ही रहा। तो चलिए, आई होप आपको ये 2 डेज़ पसंद आए होंगे। और अगर आप मुझे यहाँ तक फॉलो कर चुके हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।